चाहे उनका पांव छू लो, मस्तक छू लो, सिर छू लो, कोई भी चीज छू लो, उनका स्पर्श हो जाए तो आपको सत्संग की बात समझ में आने लगती है, नहीं तो सत्संग की बात समझ में नहीं आती। हनुमान जी कहते हैं भैया विभीषण, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। बताओ सब, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हम जैसे अधम, हमने कभी, हम लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी सामने खड़े होते हैं, कभी हमने कहा कि ठाकुर जी हम अधम हैं, हमें माफ करो, कभी कहा? हनुमान जी कह रहे हैं कि हम अधम हैं, और हम जैसे अधम पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी। मोह पर रघुवीर, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी की चर्चा करते करते। भैया जहां से जैसे वो प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम बिना, सरकार कहते हैं भैया प्रेम बिना भूखे हरि हरदम। आप 56 भोग लगा दो और प्रेम ना दे दो ठाकुर जी को तो भूखे हैं। किलो प्रसाद लगा दो और रबड़ी मलाई जो जो लगा दो, और बिना प्रेम के लगाओगे ठाकुर जी को स्वीकार नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी सागर की दो गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे बड़ा है। भैया एक त्रिलोचन नामदेव जी के शिष्य त्रिलोचन वैश्य और महाजन थे, व्यापार करते थे, और जो भी साधु महात्मा आते थे उनकी सेवा होती थी, और खूब बड़ी आदमी थे, पर वो निसंतान थे, उनकी कोई बच्चा नहीं था, खूब पैसा था उनके पास। जो महात्मा आवे उनको बढ़िया आसन लगाए, भोजन व्यवस्था करें, शाम को भजन सत्संग हो, महात्मा एक दो दिन रुके, सेठ जी हम जाना चाहते हैं, चले जाते। ऐसे रोज रोज महात्मा आवे और सत्संग। एक दिन सेवा करते करते, घर में कोई था नहीं, सेवा करते करते भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमारा कोई बच्चा है नहीं है, आगे ये संत सेवा कैसे होगी, कैसे होगी संत सेवा? तो ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने रुक्मिणी से कहा कुछ दिन के लिए आप हमको विदाई दे दो, हम त्रिलोचन जी के पास जा रहे हैं। और एक 15-16 साल का बालक बन के मैले कुचेले कपड़े पहने, सुंदर तो थे ठाकुर जी, और मैले कुचेले कपड़े पहन करके त्रिलोचन के पास गया। त्रिलोचन सेठ भजन कर रहे थे और नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि भगवान हमारा शरीर वृद्ध हो गया, सेठ आने की बूढ़ी हो गई, और संत आते हैं इनकी सेवा कौन करेगा। इतने में जैसे उनका सेठ जी महाराज ठाकुर जी आ गए, सेठ जी प्रणाम, क्यों रो रहे हैं आप? भगवान बोले बेटा इसलिए रो रहे कि हम जब काम होता नहीं, साधु महात्मा आते हैं उनकी सेवा कौन करेगा? तो कहा सेठ जी हम अनाथ हैं, अनाथ बालक हैं, हमारा कोई है नहीं, माँ बाप है नहीं हमारा। सही बात है, ठाकुर जी कौन माँ बाप होगा, ये तो सबके बाप है। हमारे माँ बाप है नहीं है कोई, और हम तो चाहते हैं कि हमें कोई नौकर रख ले और हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके संतों की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, पानी भरेंगे, जो जो काम होगा सब घर में करेंगे। पर एक शर्त है कि आपकी सेठानी हमको भोजन बना के देंगे, और भोजन को भी 5-7 से कम 5 किलो तो खाएंगे। शिव जी ने कहा लड़का है, देखने में तो हाथ छोटा पतला लगता है,
तो 5 किलो खा ले। पर सेठ जी ने सोचा चलो भाई ठीक है, सेठानी से पूछते हैं क्यों। सेठानी, ये लड़का आया, नाम है इसका अंतर्यामी, नाम बताता है, अनाथ है, माँ बाप है नहीं है, और ये कहता 5 किलो भोजन करेंगे, तुम बना दोगी? हाँ सेठ जी बना देंगे, उसको क्या है, हमें 10-10 आदमी की पंगत करवाओ, उसे कहे पूरा काम हम कर लें तो हमें भी खाना भोजन बना दे, कौन का बड़ी बात है। पर ठाकुर जी बोले कि किसी से चर्चा नहीं करना पड़ेगी, बाहर, घर के बाहर किसी को पता न चल जाए, नहीं तो उसी दिन हम नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन भगत ने कहा नहीं ठाकुर जी, किसी को पता नहीं होगा, आप चिंता नहीं करो, और घर का काम ठाकुर जी संभाल लिया। जितने संत आवे सबके पहले न हो आवे, गुगा से पानी कैसे गुगा के तेल मालिश करे, हाथ पांव दबावे, बढ़िया भोजन बनावे, परस में, और ठाकुर जी का हाथ तुरंत करिए आराम। अरे संत बहुत खुश आवे, तो जो संत जावे यार यहाँ पर अच्छी सेवा होती है, चलो वहां चलना है, वहां बहुत अच्छी सेवा होती है, बढ़िया भोजन बनता है, खीर बतासा बनते है। और ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने सारा घर का काम, और ठाकुर जी सुनो रात में सेठ लेट में भजन करके तो उनके भी पांव दबा गए। सेठ आप थक गए हो गई, संतों का सत्कार कहते हम भी थोड़ा आपकी सेवा करें, और सेठ करें जाते लोग करें दबा दो क्या। और ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने 13 महीने संत सेवा की, संत सेवा की। एक दिन क्या हुआ, सेठानी गई घर के बाहर, तो किसी ने पूछा जी तुम्हारे बहुत संत आ रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा हो हमें बताओ। अरे बोले नहीं, लड़का है अंतर्यामी, तो वो पूरा काम कर लेता है, पर एक परेशानी है बस, केवल 5 किलो भोजन बनाओ, 5 किलो की रोटी खाओ। बोले तो हल्को लगेगा 5 किलो को रोटी खा जा? बोले हाँ, आप तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी, नाम ही अंतर्यामी। तुरंत जैसे उन लोग चर्चा की यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, सब घर में पूरे गांव में पूजा हुई। एक लड़का था ऐसा ऐसा था, कोई किसी को दिखा, कोई किसी को नहीं दिखा। ठाकुर जी ने रोने लगे, सेठ रोने लगे, सेठ वाले रोने लगे कि हे हमारा लड़का कहाँ चला गया, हम अनाथ हो गए, इतनी संत सेवा कौन करेगा। और रात भर 2-3 दिन रोते रोते रहे, भगवान का प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। हे त्रिलोचन भक्त, मैं आपके यहाँ प्रकट हो गया, बताइए मैं ही अंतर्यामी बन के आया था। अरे भगवान ने हमारे पांव दबाए, झाड़ू लगाई, बर्तन मांजे, क्या क्या सेवा की है, रोने लगे। अंत भगवान ने, जहाँ भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी, सारी सिद्धियां हो जाती हैं, सब काम अपने आप होने लगता है। हमें कभी कभी रजनीश की याद आती है, इनके भी जिंद कैसी रह क्या लगी, कहाँ भीतर होना है, कौन करता है सारा, कौन प्रसाद दे रहा है, कौन फूल पूरा। ये तो ठाकुर जी है, ठाकुर यही तो करते थे। देखा धीमी धीमी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा, सब अनाथ में नाथ कायो, मोह माया को पार न पायो, सो में चाकर बनू भगत को, प्रेमानंद बलि जान। जय जय जीनी जीनी प्रेम की डोरी। धन तो
विदेश जाते हैं, हम कई बार सोचते हैं विदेश से जो भजन भूल के आ जाएंगे, लेकिन साहब घड़ी हाथ में रहती है, उधर से लौटती, अभी लौटे कहते सुबह बोले 10 दिन हमने यह घड़ी जय की चल रही। नाम जब की अधिक महिमा है कि भगवान आपको नौकर चाकर बनाए, सो मैं चाकर बनूं भगत का। आप नाम जपिए, सारी सिद्धियां हाथ आ जाएंगी। पर हम लोग नाम जपते नहीं है और चाहते भगवान हमारा सब कुछ कर दे। कैसे कर देंगे? या फिर इतना आपका प्रबल भाग हो, प्रबल पूर्व संस्कार हो तो आप हो सकता है, और नहीं तो आप नाम जपिए। इस लोक की सिद्धि लोक लाभ पर लोक निभाओ, सेवत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ पर लोक निभाओ। भैया बिना नाम जपे कुछ कोई सिद्धि नहीं हुई कर लो, चाहे 1000 बार तीर्थ कर लो, 1000 उपवास कर लो, 1000 योग कर लो, 1000 यज्ञ कर लो। देखो कितने भी भक्तमाल में भक्तों में है, आज तक किसी को सिद्धि नाम के सिवा नहीं हुई। जिसने नाम जपा उसी को सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए कल युग में भगवान की नाम की अधिक महिमा है, और चहुं श्रुति नाम प्रभाव कल विशेष नहीं अनुभव, कोई उपाय नहीं है। इसलिए भैया जो भी जितना प्रयास हो सके भगवान का नाम जपो। इतना खराब समय आने वाला है, अभी आज हम समाचार सुन गया है कि पाकिस्तान ने कह दिया सऊदी अरब से कि हम तुम्हें बटन दे रहे परमाणु बम को, तुम जब दवा दियो तो सब काम हो जाए। सऊदी अरब वालों को आतंकवादी को क्या नहीं बटन दे लो, तुम दवा दो। पाकिस्तान इतना खराब समय आएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। जिनको नाम का आश्रय है, भगवान का भरोसा है, कोई संसार में रहेंगे। 64 करोड़ बचना है जनसंख्या। बहुत लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, वैज्ञानिक जीवन इतना उलट पुलट होगा संसार। इसलिए भगवान का जिनको आश्रय है, ये रात इसलिए भैया सब लोग नाम जपे, उठते बैठते खाते पीते दुकान चलाते कोई भी काम करते सीताराम सीताराम, मोटरसाइकिल का सीताराम। कहते थे पहले हमने क्यों भैया मोटरसाइकिल से जाते थे, जहाँ सीटी कमगढ़ हम क्या करते, हमने ऐसा किया राम नाम सीताराम सीताराम बोले। एक आदमी में तो हम रोड पर कोई दिखता नहीं है तो जोर से बोल जाए सीताराम 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 सीताराम। यही महिमा है। चलते फिरते उठते बैठते क्या नुकसान है आपका? कोई आपसे छिल रहा है क्या? आपको फायदा ना हो तो बताना, फायदा जरूर होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। भाई हम लोग इसीलिए तो काम कर रहे हैं कि हमारे परिवार पुत्र पुत्री सुखी हो। हमारा उद्देश्य तो यही है ना। तो सुखी कैसे होंगे? भगवान के नाम की जप से सारा परिवार सुखी हो जाएगा। भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दो। उल्टे सीधे कैसी भाव कुभाव अनंत आलस हूँ, नाम जपत मंगल सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।
ठाकुर के सामने जाओ, शंकर के सामने जाओ, देवी जी के सामने जाओ। तो सीता जी ने कहा, हम भी कह रहे हैं, सीता जी ने कही पार्वती जी को, मोर